जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज की इस वीडियो में देख रहा हूं कि 12वीं RS अग्रवाल बुक का इंटीग्रेशन टॉपिक, ठीक है। उसमें देख रहे हैं एक्सरसाइज 12 का 5वां नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है कि बहुत कठिन, जैसे इतना बड़ा। अरे बहुत सिंपल है, बिल्कुल फॉर्मूला है, ठीक है। क्या कर रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए किसको 1 + 1/1 + x² - 2 बाय इतना + 5 बाय इतना + a के पावर x का। हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखा जाए। ये हो गया 1 का अलग से इंटीग्रेशन, 1/1 + x² का अलग से इंटीग्रेशन, -2 जो पीछा कर लेंगे तो क्या हो गया 1/√1 - x²। इसका अलग से इंटीग्रेशन, 5 पीछा 1/x√x² - 1 का अलग से इंटीग्रेशन और a के पावर x का अलग से इंटीग्रेशन, ठीक है। जरा देखना बाबू, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अच्छा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने उसमें कल थ्योरी में बता चुका था कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x या -cot इनवर्स x। तो दोनों में से जो मर्जी यहां लिख दो, तो tan ही लिख देते हैं। ये हो गया tan इनवर्स x -2। ये देखना sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x होगा। 5 * देखना ये sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, उसका मतलब इसका इंटीग्रेशन sec इनवर्स x होगा। फिर प्लस a के पावर x का होता है a के पावर x बाय log a + c। यही तो आंसर है आपका। छठा क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो x² - 1/x² + 1 का। एक चीज मैं बताऊं, इसको बनाने के ऐसे कई तरीके हैं, लेकिन छठा का ही जो बाकी क्वेश्चन है ना, वो सब क्या करना होगा, तो भागा देना होगा। तो मैं एक ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं ताकि इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले मुझे ये बताओ, जैसे कि हम 9 में 2 से भागा देता हूं तो कैसे बनाएंगे, जरा सोचो। तो 2 चौक 8 1। अब बताओ तो 9 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 + 1 होगा ना। मतलब एक फॉर्मूला बचपन से हम लोग 10th में तो खूब पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल, अर्थात एतुक्का बराबर एतेक गुणे ई या प्लस में ई होता है। तो उसी तरह से पहले नीचे वाले से ऊपर वाला में भागा दीजिए, तो x² + 1 से किसमें देंगे, x² - 1 में तो पहले 1 मर्तबे लगाओ, तो x² + 1 माइनस होगा, कटेगा -2। अब बताओ तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 × x² + 1 -2 नहीं लिख सकते क्या, भाजक गुणे भागफल प्लस में से कितना बराबर, इतना बराबर, यानी ऊपर का के बराबर। तो ऊपर का बराबर इतना लिख सकते, तो लिख दो भाई। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 × x² + 1 -2, और नीचे जो है वो अपना है। अब अलग अलग बट्टा कीजिएगा, अलग अलग, ठीक है। तो क्या हो गया 1 × x² + 1 इसके भी बट्टा में, और उसी तरह -2 तो उसके भी बट्टा में, ठीक है। अब जरा सोचना बाबू, ये तो गया काम से, तो इधर बच गया 1 का अलग से इंटीग्रेशन, 2 बाहर 1/x² + 1 का अलग से इंटीग्रेशन। क्या हो गया 1 का इंटीग्रेशन x - 2। जरा सोचो ध्यान से, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x + c। तो क्वेश्चन देख ही रहे हैं आपकी, इंटीग्रेशन x⁻⁶ - 1/x² + 1 को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए, जब कभी भी ऊपर पावर ज्यादा रहे या फिर बराबर रहे, वैसे स्थिति में भाग देना सबसे उत्तम होता है, सबसे आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे नीचे वाले से ऊपर वाले में। तो भागा दो भाई, तो किससे, x² + 1 से, किसमें, x⁻⁶ - 1 में, x⁴ के गुना में लगाओ तो क्या हो गया, x⁻⁶ + x⁴ माइनस गया काम से, -x⁴ - 1 माइनस में x² से लगाओ तो -x⁴ - x², ये भी गया। फिर दक्षिण हो गया x² - 1, फिर +1 से लगाओ x² + 1 माइनस यानी -2। तो बताओ भाई x⁻⁶ - 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, मतलब x⁻⁶ - 1 क्या भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल है ना, और प्लस में शेष, उन सब के बट्टा में ये वाला तो अपना है ही।
एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये सारा चीज तो उसके जगह पे लिखे है ना। अब अलग अलग बट्टा कर देता हूं, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग से, और फिर और हो गया ये माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको अलग से। तो ये तो कट ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स की पावर 5 बट्टा 5 माइनस एक्स के पावर 3 बट्टा 3 1 का एक्स माइनस 2 पीछा अगर कर लूं तो जो बचा वो tan इनवर्स x का होता है प्लस c। यही तो आंसर है आपका। क्वेश्चन कह रहे हैं इंटीग्रेट कीजिए किसको, x के पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो वही बात, पहले तो भागा देना होगा क्योंकि ऊपर पावर ज्यादा है, तो भागा दीजिए किससे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। किसमें, एक्स के पावर 4 में, तो एक्स स्क्वायर मरतबे एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गया, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 1 से लगा दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस प्लस ये भी गया, दक्षिण बचा 1। तो फिर इतना बराबर क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस शेष। ठीक है, और बट्टा में तो ये है ही, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, बतवा बराबर है। फिर अलग अलग डिवाइड कर दो, तो इतना बट्टा ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलेगा ना, देखो भाई ये तो कटा, बच गया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। जरा सोचो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होगा कि नहीं, एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला से, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x, और ये tan इनवर्स x होगा कि नहीं, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो यही होता है। चलेगा। छठा का चौथा क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट कीजिए किसको, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। देखो भाई इसमें क्या कर सकते हैं, भागा तो दे ही सकते हैं, और सिंपल सा काम ये देखो, एक्स स्क्वायर तो है ना नीचे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कब कटेगा, जब यहाँ प्लस 1 हो जाता तब तो 1 कटेगा, तो प्लस 1 किए तो माइनस 1 भी कर दो। अब अलग अलग बट्टा कर दीजिए, तो क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू dx कट गया 1, तो हो गया 1 का इंटीग्रेशन माइनस में फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 का x, और ये हो गया tan इनवर्स x प्लस c।